दोस्तों, मध्य प्रदेश के 12 लाख से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर के आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, फरवरी महीने की 18 तारीख को मध्य प्रदेश का बजट 2026 पेश होना है। इससे पहले कर्मचारी संगठनों ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का 3% हिस्सा बीते 8 महीने से लंबित है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कैशलेस इलाज अब तक लागू नहीं हो सका है। पदोन्नति, प्रोफेशनल टैक्स में राहत और खाली पदों पर भर्ती जैसे मुद्दों पर कर्मचारी जगत सरकार से ठोस घोषणा की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में इस बार राज्य के कर्मचारियों की नजर केवल वादों पर नहीं बल्कि फैसलों पर टिकी है। टैक्स में छूट और नियमितीकरण की मांग कर्मचारी नेता अशोक पांडे ने कहा, राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान 3% दिए तुरंत दिया जाए। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने दोहरे टैक्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों से केंद्रीय और राज्य कर दोनों लिए जा रहे हैं। इसे खत्म कर एक ही कर व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। पांडे ने दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी और अंशकालीन कर्मचारियों के हित में नियमितीकरण और कलेक्टर दर से वेतन देने का बजट का प्रस्ताव शामिल करने की मांग की है। साथ ही 7वें वेतनमान आयोग की प्रक्रिया राज्य में प्रारंभ करने की अपेक्षा जताई है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि कैशलेस सुविधा बीमा वर्षों से लंबित है। कर्मचारी प्रीमियम देने को तैयार है, इसके बावजूद योजना लागू नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 3% लंबित डीए जारी किया जाए। त्योहार अग्रिम और अनाज अग्रिम की राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाए, क्योंकि पिछले 1 दशक में यह राशि नहीं बढ़ी है। नायक ने बताया कि प्रदेश में नियमित पदोन्नति प्रक्रिया ठप है। समयमान वेतनमान के साथ उच्च पदनाम देने की जरूरत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त करने की मांग भी रखी गई है। वादों पर अमल और भर्तियों की मांग। मध्य प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार पटेल ने कहा कि प्रोफेशनल टैक्स से छूट का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। समयमान वेतनमान के आदेश सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिले हैं। राज्य कर्मचारियों को अभी भी बढ़े हुए डीए का इंतजार है। पटेल ने नई भर्ती को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि रिटायरमेंट की संख्या अधिक है, लेकिन नियुक्तियां सीमित है। आउटसोर्स व्यवस्था से नियमित पद घट रहे हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, हर बजट और मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक कर्मचारियों के लिए उम्मीद लेकर आती है, लेकिन ठोस परिणाम नहीं आते। उन्होंने कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को तत्काल लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और नए कर्मचारियों की वेतन कटौती पर पुनर्विचार की मांग की।